नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे हमारी आरोप पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 1। देखिए, इसमें हमने अपने काव्य खंड से 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हमने यहाँ पर शुरू किया है अपने गद्य खंड को। और गद्य खंड से हम यहाँ पर ले रहे हैं अपनी पहली जो कहानी है, जो कि लिखी गई है प्रेमचंद्र जी द्वारा। तो आपने देखा, हमने लास्ट सेशन में ही अपने इस पाठ को स्टार्ट कर दिया था। इस पाठ को पढ़ना हमने शुरू कर दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो चैप्टर है ये प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है और प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा था और इस कहानी के बारे में पढ़ा था कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं और किस तरह से ये कहानी जो है हमेशा देखिए, ये जो चीज है कि जो हम शुरू से जानते आ रहे हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं कि जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की हुई है। जीत हमेशा धर्म की अधर्म पर हुई है। जीत हमेशा सत्य की असत्य पर हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर भी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें 2 से 3 पात्र हैं जो इस कहानी को बुन रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने देखा किस तरह से जो आपके यहाँ पर वंशीधर जी हैं, ठीक है, जो वंशीधर जी हैं, किस तरह से उन्होंने एक तरह से नमक विभाग की यहाँ पर बात की है कि शुरुआत में जो नमक का विभाग जब बना था तो यहाँ पर एक तरह से उस टाइम पे ये ईश्वर प्रदत्त वस्तु थी, भगवान से प्राप्त की गई वस्तु थी और इसी कारण इसका काफी ज्यादा एक तरह से काला कारोबार होने लगा। काला एक तरह से कारोबार यानी कि इसको ब्लैक में बेचा जाने लगा, खरीद फरोख्त इसकी होने लगी, चोरी छिपे इसका व्यापार होने लगा और इसमें काफी मोटा पैसा था, काफी अच्छा पैसा था। और इस विभाग के लिए मतलब जैसे होता है ना कि अगर इस विभाग में नौकरी लग जाए तो हम माला माल हो जाएं, तो बिल्कुल वही सीन यहाँ पर था, वही चीजें यहाँ पर थी कि कोई भी जो व्यक्ति थे, यहाँ तक कि वकील भी चाहते थे कि इस विभाग में हम नौकरी करें। तो इसी तरह से जो यहाँ पर जो वंशीधर जी है, मुंशी वंशीधर जी जो लेखा, वो अपनी विरह कथा समाप्त करके एक तरह से मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए अब वो अपने रोजगार की तलाश में निकले। अब देखिए, जब वो अपने रोजगार की, क्योंकि उस टाइम ये था कि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली है वो उसको अच्छा रोजगार, अच्छा पद मिल जाता था। तो उनके पिताजी जो थे वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी थे, एक तरह से पुरुष थे। उन्होंने जीवन में काफी अनुभव जो है अपने प्राप्त किए थे। तो अपने उन्हीं अनुभवों के कारण अपने जीवन में प्राप्त जो उनके अनुभव थे, उन्हीं अनुभवों से वो अपने बेटे को समझाने लगे। और देखिए, समझाते समझाते हमने देखा कि वो उन्हें क्या क्या समझाते हैं कि किस तरह से कौन सी नौकरी उनके लिए सही रहेगी, उन्हें ये नहीं देखना है। कौन सा पद उनके लिए सही रहेगा, ये उन्हें नहीं देखना है। उन्हें देखना है कि उनका जो एक तरह से वेतन है, उसके अलावा उनकी कितनी एक्स्ट्रा इनकम है, वो चीजें उन्होंने देखनी है। यही चीज उन्हें समझा रहे हैं। और वेतन और एक्स्ट्रा वेतन में वो जो मासिक वेतन है और जो ऊपरी आय है उसमें वो अंतर बता रहे हैं। कहते हैं कि जो आपका मासिक वेतन होता है वो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है। आपने देखा होगा कि पूर्णमासी के दिन चांद जो है अपने पूरे पूर्ण स्वरूप में होता है और धीरे 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 वो क्या होता है, कम होता चला जाता है और अमावस्या के दिन वो पूर्ण चांद जो है गायब ही हो जाता है, यानी कि पूरा संसार अंधकारमय होता है। तो उस तरह से बता रहे हैं वो मासिक आय को कि जब वो शुरुआत में आती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन समय जैसे ढलता जाता है वो धीरे 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 जो है कम होती जाती है और महीने के एंड आते आते, मंथ एंड आते आते वो समाप्त हो जाती है पूरी तरह से। और साथ ही वो बता रहे हैं कि जो एक तरह से उन्होंने कहा कि जो ऊपरी आय है, ऐसा काम हमेशा ढूंढना कि जिसमें ऊपरी आय हो
और देखिए जो ऊपरी आय होती है वो हमेशा एक बहता हुआ स्रोत होता है, यानी कि आज आपको पैसों की जरूरत है और आज ही आपको कहीं से थोड़ा बहुत पैसे मिल गए तो आज का आपका खर्चा चल गया, परसों फिर आपको पैसों की जरूरत है और आपको कहीं से फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, फिर आपका खर्चा चल गया। तो इससे ये क्या उन्होंने कहा कि ये एक बहता हुआ स्रोत है, बहता हुआ झरना है, इसी में बरकत होती है, इसी में सारी चीजें कमाई जा सकती की जा सकती है, बाकी जो मासिक वेतन होता है उससे कुछ नहीं होता। काफी सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं उनके पिताजी, और उन्होंने कहा इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी जो है ईश्वर देता है, इसीलिए उसमें काफी ज्यादा बरकत होती है। और इस उपदेश के बाद पिताजी का आशीर्वाद लेकर बंसीधर जी चले जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो तुरंत ही ऐसा लगता है कि जब वो अपने घर से गए, ऐसा लग रहा था कि वो जब अपने घर से गए तो बड़े शकुन से गए हैं। कई बार होता है ना कि घर से निकल रहे हैं तो रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये देखिए ये शकुन अपशकुन माने जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो काफी टाइम से चली आ रही हैं। कहीं पर खाली बर्तन रख दिया, अरे क्या अपशकुन कर दिया जाते वक्त कि ये खाली बर्तन रख दिया, अरे ये गिरा क्यों दिया, ये ऐसा क्यों कर दिया। आपने सुना होगा बहुत सी कहावतें जिसमें शकुन अपशकुन देखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जिससे लगता है कि बड़े शकुन से घर से गए हैं, बड़े अच्छे समय पर घर से निकले हैं कि जाते ही उन्हें नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल चुकी है, और वेतन अच्छा है और ऊपरी आय का तो यहाँ पर ठिकाना ही नहीं है। जैसे शुरुआत में बताया कि नमक विभाग में काला व्यापार ज्यादा होता है, लुका छुपी का व्यापार ज्यादा होता है जिसमें कि मोटा पैसा है। तो यहाँ पर मासिक आय तो है ही है और साथ ही मोटा पैसा भी है। और इनको जब ये चीजें मुंशी जी को जब ये चीजें मिली, ये संवाद मिला, तो वो बहुत ज्यादा खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि आज उनको उनके बेटे को जैसा उन्होंने समझाया था बिल्कुल वैसा ही उनको नौकरी, उनको वैसा ही काम मिल चुका है। तो इस तरह से महाजन कुछ नरम पड़े, जो बड़े लोग थे घर के महाजन कुछ नरम पड़े, तलवार की आशा लता लहराई और परिवार के मेंबरों की आशाएं बढ़ गई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। अब ये लाइन देखिए यहाँ पर दी गई है कि अक्सर आपने देखा होगा मीम्स दिखाए जाते हैं, जोक्स दिखाए जाते हैं कि पड़ोसी कैसे जलते हैं। अब देखिए हम भी किसी के पड़ोसी हो सकते हैं और कोई और भी हमारा पड़ोसी हो सकता है, तो बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे चुटकुले पड़ोसियों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक लाइन डाल दी गई है कि पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, एक तरह से जलन हो गई कि इसको इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई, जिस पद के लिए लोग तरस रहे हैं, जिस पद के लिए लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसको ये नौकरी इतनी आसानी से कैसे मिल गई। तो यहाँ पर हमारी चीजें कंप्लीट हुई थी। आगे हमने पढ़ा था कि जाड़े के दिन थे, रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार सब नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। जो मुंशी बंशीधर थे उनको यहाँ आए हुए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, और थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से एक तरह से अपने उत्तम आचार से जो अफसर थे उनका मन जीत लिया था, मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में के 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, यानी कि नावें इस तरह से रखकर पुल बनाया गया था। और दरोगा जी ने अपने किवाड़ बंद किए हुए थे, मीठी नींद वो सो रहे थे, और नदी के प्रवाह की जगह, क्योंकि रात्रि का समय है, नदी के प्रवाह की आवाज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और जितने मल्लाह थे, मल्लाह यानी कि जो लोग थे आसपास के, उनके कोलाहल की आवाज आ रही थी। उठो, उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं, अवश्य कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। अब जो तर्क लगाया था उसने भ्रम को, जो शक मन में उठा था, उसको पुष्ट कर दिया, और वर्दी पहनी फटाफट, अपना तमचा जेब में रखा, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे, और तुरंत ही अपना घोड़ा उठाया और पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। वहां पर उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है वो पुल के पार जा रही है, और तुरंत ही डांट कर पूछा ये किसकी गाड़ियां हैं।
तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक अपने टॉपिक को डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो ये चित्र है रात के समय का आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में दर्शाया है। कितनी सुंदर खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पाठ को बताया है। तो आप देख सकते हैं नावों का पुल किस तरह से बनाया गया है। ये देखिए नावें इस तरह से लगाई गई है, उनके ऊपर ये पट्टे रखकर, इस तरह से ये पट्टे रखकर पुल बनाया गया है और फिर उसके ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। कितने सुंदर तरीके से दिखाया है। ये आप देख सकते हैं बैलगाड़ियां हैं और ये कुछ मल्लाह है, यानी कि जो आसपास के लोग हैं। और ये है आपके दरोगा जी, ये है आपके दरोगा जी जिन्होंने हाथ में पिस्टल उठाई हुई है और वर्दी पहनी हुई है। तो बहुत ही सुंदर चित्र ये रात के समय का यहाँ पर दर्शाया गया है नदी, यमुना नदी के किनारे का, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा जब उन्होंने ये प्रश्न किया कि किसकी है ये गाड़ियां, क्योंकि वो दरोगा के पद पर थे और वो ये प्रश्न किसी से भी कर सकते थे, किसी भी समय कर सकते थे। तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, किसी ने भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, यानी कि जो वहां पर आदमी थे उनमें कुछ बातें हुई, कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपी दीन की, आपस में बातें की और फिर कहा पंडित अलोपी दीन की। अब देखिए क्यों, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, जिसका सामान था उसको फर्क पड़ने वाला था। तो उन्होंने कहा ये गाड़ियां पंडित अलोपी दीन की है, दातागंज की, और जगह भी बताई। अब मुंशी बंशीधर जो है चौंक गए, जो मुंशी बंशीधर थे वो चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, वो बहुत चौंक गए क्योंकि जिनका नाम लिया जा रहा था वो तो उस इलाके के बड़े ही प्रतिष्ठित जमींदार थे। बहुत ही मान सम्मान था उनका लोगों में, काफी रुतबा था उनका लोगों में। तो ऐसे चोरी छिपे वाले काम उनको क्यों करने पड़ रहे हैं, ये सोचकर वो बिल्कुल एक तरह से चौंक गए। और दिन भर में वो लाखों रुपए का लेन देन करते हैं, इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, यानी कि इतना कर्ज वो लोगों को देते हैं, लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। इस इलाके में पूरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनसे उनका ऋणी नहीं है, उनसे कर्ज नहीं लेता है। व्यापार भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा था, जो व्यापार था वो भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे, यानी कि अच्छे खासे चलते फिरते आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और अंग्रेज अफसरों से उनकी अच्छी खासी बनती थी और अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और अक्सर वो उनके मेहमान हुआ करते थे। 12 मास सदाव्रत ये चीजें चलती रहती थी। मुंशी जी ने फिर से पूछा, ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, इस प्रश्न पर इनमें क्या है। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न किया वो किया कि गाड़ियां कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने बताया कि गाड़ियां कानपुर जाएंगी। लेकिन तीसरा प्रश्न जो किया कि इनमें क्या है, इन गाड़ियों में क्या है, तो एक सन्नाटा सा छा गया, एक सन्नाटा छा गया। और अब दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। दरोगा साहब को जो डाउट हो रहा था, संदेह हो रहा था, वो और भी बढ़ गया कि कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले। उन्होंने कुछ देर तो सोचा कि ये लोग उत्तर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने जोर से बोला कि क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं कि इनमें क्या लगा है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर है, वो दरोगा है, तो वो पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछ सकते हैं कि हम पूछ रहे हैं, हम पूछते हैं कि इनमें क्या लगा है। अब इस पर भी किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाया, बोरे को टटोला तो भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। अब उन्होंने घोड़े को ले गए गाड़ी के पास और हाथ से इस तरह से बोरे को टटोला और देखा कि ये तो नमक के ढेले हैं, ढेले के रूप में नमक मिलता था। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। और इतनी देर में देखिए ये जो खबर थी
क्योंकि अब उनका जो सामान था वो पकड़ा गया था, जो चोरी छुपे ये काम हो रहा था उसका पर्दाफाश हो चुका था। तो पंडित अलोपीदीन रात में, आधी रात में, कुछ जागते कुछ सोते, रथ पर, एक सजीले से रथ पर सवार होकर आ गए। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अब अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे और फिर उनके जो गाड़ी वाले थे उन्होंने उन्हें जगाया कि महाराज, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। जो पंडित अलोपीदीन थे, क्योंकि उनका व्यापार बहुत बड़ा था और दूसरी बात कि वो लोगों को कर्ज देने का काम करते थे, काफी अधिक पैसा था और लोगों को कर्ज दिया करते थे, लाखों का लेन देन रोज होता था। और देखिए, इस तरह के काम भी करते थे तो शायद उनके पास इसका भी ब्लैक मनी, जो काला धन है, वो आता होगा। तो बहुत सारा पैसा उनके पास था, तो इसलिए उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। ये विश्वास था कि लक्ष्मी जी के होते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या करते थे, सबको पैसा दे देते थे और घूस दे देते थे जिससे वो बच जाया करते थे आज तक। और लक्ष्मी जी पर उनका अखंड विश्वास था और वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। वो कहते हैं कि संसार का तो कहना ही क्या है, बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, यानी कि सत्य था। कोई बहुत इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं, लेकिन ये सत्य बात थी कि संसार का तो क्या कहना, सारा संसार, इवन आज की बात करें, कल की बात करें, परसों की बात करें, सब लोग केवल पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, मेहनत करते हैं। कई बार तो लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और एक तरह से सारा जो खेल है वो पैसे का है। बहुत एक तरह से लोग अलग अलग तरकीबें अपनाते हैं पैसा कमाने की। तो उन्होंने कहा, न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। जो ये न्याय है और जो नीतियां बनी हुई हैं, अगर लक्ष्मी जी सामने आ जाएं तो ये सब तो इनके खिलौने हैं। लक्ष्मी जी अपने बलबूते पर न्याय और नीति को चलाती हैं। वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत घमंड था इस बात पर, बहुत प्राउड था इस बात पर कि कोई भी उनको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। पैसे के लिए कोई कुछ नहीं करता। जैसे उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीति और न्याय लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। अगर पैसे अगर किसी की जेब में डाल दिए जाएं तो क्या न्याय और क्या नीति। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता के साथ पान के बीड़े लगाकर खाए और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी। पंडित जी की यहाँ पर उन्होंने कहा कि पंडित जी ने एक तरह से बहुत निश्चिंतता जताई, उनको बिल्कुल बिल्कुल भरोसा था, बहुत ज्यादा, एक तरह से कहें तो अति विश्वास उनको था कि एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो बड़ी निश्चिंतता के साथ पान का एक बीड़ा बनाकर अपने मुंह में डाला, फिर लिहाफ ओढ़ा और चले गए दरोगा जी के पास। बोले, बाबूजी, आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि हमारी गाड़ियां रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। अब क्योंकि वंशीधर जो थे वो बहुत ही एक तरह से सत्यवादी, निष्ठावादी और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने रुखाई से बोला, क्योंकि ये तो उनका काम था। उन्होंने कहा, सरकारी हुक्म, ये मैंने नहीं, ये सरकारी हुक्म ने आपकी गाड़ियां यहाँ पर रोकी है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। उन्होंने कहा कि ना तो हम सरकारी हुक्म को जानते हैं और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी भी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया।
यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। तो उन्होंने कहा, अब देखिए, उन्होंने कहा कि आपने तो खामखा कष्ट उठा लिया, खामखा इतनी मुसीबत मोल ले ली जो आप आधी रात को यहाँ आ गए। ये तो हमारा सौभाग्य है, अगर हम इस रास्ते को क्रॉस करें तो इस घाट के देवता, यानी कि आपको जो इस घाट की रखवाली के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ की चौकसी के लिए रखा हुआ है, उस पर भेंट ना चढ़ाएं। यानी कि उनके कहने का अर्थ था कि यहाँ पर आज तक जो भी व्यक्ति रहा है उसको इसी तरह से मना बुझा कर रखा गया है और इसी तरह से उसको पैसे का प्रलोभन दिया गया है और इसी तरह से वो आज तक क्या कर रहा है, इस नमक के व्यापार को चलने दे रहा है, जो काला व्यापार हो रहा है। तो उन्होंने कहा भेंट ना चढ़ावे, मैं आपकी सेवा में स्वयं ही आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ गया, वैसे तो यहाँ पर मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल मेरे जो काम के लोग हैं वही इस काम को कर देते हैं, लेकिन मैं स्वयं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। वंशीधर पर तो ऐश्वर्य की मोहिनी की वंशी का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। वंशीधर जी जो थे, जो ये सुख ऐश्वर्य की वंशी जो यहाँ पर बजाई जा रही थी, उसका असर वंशीधर जी पर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, अभी नई नई नौकरी लगी हुई थी, ईमानदार थे, सत्यवादी थे, निष्ठावान थे, कर्म परायण थे, तो इसीलिए ईमानदारी की उमंग के कारण कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेच देते हैं, यानी कि जो जिस काम के लिए हमें यहाँ पर रखा है, जो ड्यूटी हमें दी गई है, जो पद हमें दिया है, उसको वो कुछ चंद पैसों के लिए बेच देते हैं अपने ईमान को। आप इस समय हिरासत में हैं, यानी कि आपको हिरासत में लिया जाता है, आपके कायदे के अनुसार चलना होगा, यानी कि अब आपको हिरासत में लिया जाता है और अब आपको कायदे के अनुसार, तरीके के अनुसार चलना होगा, यानी कि आपको अपना वकील रखना होगा, आपको कोर्ट में पेश होना होगा, आपको जवाब देना होगा, आपको इस चीज की भरपाई करनी होगी। बस, मुझे और अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो और ये मैं हुक्म देता हूँ। उन्होंने जो बदलू सिंह था उसको कहा कि फटाफट पंडित अलोपी दीन को एक तरह से हिरासत में लो, ये मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। स्तंभित होना यानी कि स्तंभ का क्या अर्थ होता है, स्तंभ किसे कहते हैं, क्लास 11th के बच्चे हैं आप, हिंदी पढ़ रहे हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, स्तंभ यानी कि एक खंबा, ठीक है। स्तंभित यानी कि बिल्कुल, जब कई बार होता है ना, कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि ना हाथ हिलता है, ना पैर हिलता है, ना कोई बॉडी का एक्सप्रेशन रहता है, ना कोई मूवमेंट रहता है, बिल्कुल एकदम सुन्न हो जाता है। तो स्तंभित हो गए पंडित अलोपी दीन, बिल्कुल रुक गए और गाड़ी वानों में हलचल मच गई, जितने गाड़ी वाहन थे उनमें हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी थी, ये पहला अवसर था जब पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुनने को मिली थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, क्योंकि बदलू सिंह तो एक साधारण सा सिपाही था, तो और जो पंडित अलोपी दीन का रौब था वो कहीं ज्यादा बड़ा था, तो इस तरह से उसकी हिम्मत ना हुई कि वो पंडित अलोपी दीन का हाथ पकड़ सके। तो इस तरह से पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। जो धर्म है, यानी कि जो सत्यवादिता है, जो निष्ठा है, जो ईमानदारी है, उसको यानी कि धर्म को धन का ऐसा अनादर करते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि आज तक उन्होंने जितने भी दरोगा, जितने भी पुलिसकर्मी, जितने भी वहां पर लोग थे, उन सभी को धन से ही खुश किया था, उन सभी को धन से ही, यानी कि धर्म को दबाए हुए थे वो आज तक। और इस तरह से एक विचार किया कि अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी पड़ा नहीं है, अल्हड़ है, झिझकता है, बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा,
हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी है। अब उन्होंने मन में सोचा कि ये तो अभी नया नया लड़का है, नया नया भर्ती हुआ है, नया नया जोश है और किसी भी मोह माया में नहीं फंसा हुआ है, यानी कि फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, कोई मोह माया नहीं है कि पैसों की जरूरत पड़े, अल्हड़ है, झिझकता है, बिल्कुल थोड़ा सा झिझकता है, यानी कि बड़ों से बात करने में जो बड़े अफसर होते हैं उनके सामने ये धीरे धीरे रहता है। तो उनके सामने अब उन्होंने अपनी दूसरी चाल चलना शुरू कर दी, दीनता दिखाकर दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत धूल में मिट जाएगी और हमारा अपमान करने से आपको क्या मिलेगा, और इस तरह से किसी तरह से हम आपसे बड़े थोड़ी हैं। पर बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पंडित अलोपीदीन और बंसीधर जी की कुछ बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तब की नहीं, आज की भी, आज का भी जो सिस्टम है उस पर भी ये बातें लागू होती हैं और आज भी आपको इस तरह की चीजें कहीं कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगी। और इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या जो बंशीधर जी हैं वो अलोपीदीन को हिरासत में ले पाएंगे, क्या अलोपीदीन अपने आप को हिरासत से छुड़वा पाएंगे और किस तरह से यहाँ पर जो अंत में अलोपीदीन खुद बंसीधर जी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी का एक तरह से रखवाला बनाकर अपने घर में रख लेते हैं। तो ये पूरी चीजें हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।